दोस्तों ये बकरी है। ये जो बकरी है, जब भी आप कमर्शियल गोट फार्मिंग स्टार्ट करेंगे तो इस बकरी को आप दो तरीके से रख सकते हैं। या तो आप इसके बकरी को खाने के लिए चराई पे भेजेंगे या फिर अपने फार्म पे ही इसको स्टॉल फीड पे रखेंगे, यानी कि अपने फार्म पे बर्तन में आप खाना खिलाएंगे। तो सवाल ये उठता है, अगर हम चराई की बात ना करें, बकरी को हमको अपने फार्म पे ही, जिनके पास जगह नहीं है, स्टॉल फीड पे जो बकरी हम रखते हैं, तो एक बकरी के लिए जो है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए ताकि उसकी एक अच्छी वज़न हो, अच्छी ग्रोथ हो और मार्केट में उसके अच्छे पैसे आपको मिलेंगे, तभी आपका कमर्शियल गोट फार्मिंग भी सफल होगा। तो इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं एक बार फिर से गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर सुधीर सर। और आज इस पर हम सुधीर सर से चर्चा करना चाहेंगे कि सर, सबसे पहले तो सर आपका अभिवादन है। धन्यवाद पवन जी। कि सर, जो लोग स्टॉल फीड पे गोट फार्मिंग कर रहे हैं, अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं डाइट को लेकर के, क्या खिलाना चाहिए, सूखा चारा, हरा चारा, दाना मिश्रण, मिनरल्स, तो क्या अनुपात रहे और उस अनुपात में कैसे वो बकरी की कुछ ग्रोथ होती है, इस पर थोड़ा सा विशेष फोकस करेंगे आज, मतलब फीड मैनेजमेंट के ऊपर। समझ गए। यानी कि स्टॉल फीड में हम बकरी पालन कम कॉस्ट में कैसे करें, जी मीन्स आप जी, ये जी, जानना जी। चाह रहे हैं। बहुत ही सही क्वेश्चन है, कारण कि हम भी फील्ड में घूमते हैं तो कुछ किसान को देख क्या रहे हैं कि पहले से स्टॉल फीड बकरी पालन कर रहे थे और अब वो बंदी के कगार पर जा रहे हैं। जी जी। अब वो बंदी के कगार पर हैं तो हमने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों? आप तो टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन दे रहे हैं, डिवॉर्मिंग करा रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि बच्चा मर नहीं रहा है, उसे बचा ले रहे हैं, फिर भी क्या कारण हुआ? तो बोल के आ रहे हैं वो लोग कि कहा कहें सर, जितना में हमारा बच्चा बिकता है, चाहे बकरी बिकता है, हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। खाना खिलाते हैं सब कुछ हम खरीद कर, तो जितना में बेचते हैं मिला जुला के बराबर में रहते हैं। जितना में बेचते हैं मिला जुला के बराबर में क्या रहते हैं, यानी कि जितना पालने का उनका कॉस्ट गिर रहा है, बेचते हैं तो फायदा लगभग न के बराबर हो रहा है। तो यानी कि सब कुछ करने के बावजूद भी उनका यदि खर्चा ज़्यादा गिर रहा है तो फार्म अंततः क्या होगा, बंद ही होगा। इसलिए फीडिंग कॉस्ट पर ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। हालांकि चराई पर जो लोग रखते हैं वहाँ तो फीडिंग कॉस्ट लगभग जीरो रहता है, लेकिन स्टॉल फीड वालों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो एक चीज़ जान लीजिए, सर्वज्ञात है कि स्टॉल फीड पर बकरी पालन करें, चाहे चरा कर, चराने में खर्च नहीं करता है। जितने ज़्यादा हरा घास का प्रयोग कीजिएगा, जितने ज़्यादा हरा घास का प्रयोग कीजिएगा, उतने खर्चा आपका कम गिरेगा, एकदम कम गिरेगा। रामबाण यही है कि उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, अधिकांश लोग जो यूट्यूब का वीडियो देख देख कर बकरी पालन शुरू कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर कुछ लोग या कुछ व्यापारी लोग या कुछ गलत चंद लोग या कुछ शौकीन लोग भी वो सब वीडियो बनाए हुए हैं। शौकीनी में याद रखिए इनकम नहीं देखा जाता है। तो कुछ लोग वीडियो डाल दिए हैं कि इतना रोज अनाज खिलाओ, कुछ लोग कुछ लोग डाले हुए हैं तिल्ली का तेल पिलाओ, कुछ लोग डाले हुए मेथी खिलाओ, कुछ लोग बोला हुआ है कि जाड़ा में अंडा खिलाओ। अरे भाई वाह, इंसान का जिंदगी ज़्यादा प्यारा है तो कोई भी इंसान रोज, कितना आदमी रोज कोई मेथी खा रहा है, कोई रोज अंडा खा रहा है? नहीं ना। तो इस तरह से वो वीडियो देख देख कर क्या करते हैं कि अपने बकरी को दाना खूब खिला रहे हैं। जाड़ा का समय आ गया तो अंडा पिलाने लगते हैं वीडियो देख के। जी। तो वो सब आपका कॉस्टिंग बढ़ा देगा, सही बात। और कॉस्टिंग बढ़ा देगा। इसलिए सबसे अच्छा कॉस्ट कम करने का उपाय, देखिए कोई भी खाना होता है ना, उसका मेन सार तत्व 5 ही तरह का होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। यही 5 तत्व है। तो ये 5 तत्व सस्ता से भी मिल जाएगा, सस्ता से ही मिल जाएगा। तो हम लोग सस्ता के चक्कर में पड़ेंगे। बिल्कुल। तो उसमें क्या है, घास खूब लगाइए, जितने ज़्यादा घास लगाइएगा, लेकिन घास विविधतापूर्ण लगाइए। लेकिन घास लगाने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम सूखा चारा नहीं खिलाएं। यदि नहीं खिलाइएगा, कॉस्टिंग बाद में लाएंगे, नहीं खिलाइएगा तो आपको नुकसान वहाँ होगा। क्योंकि हरा चारा पर आप आश्रित रहिएगा 100%, तो हो सकता है कि बारिश के दिन में आपके पास हरा चारा न मिल पाए, लगातार पानी पड़ते रह गया, या हरा घास पर पानी छूट भी गया तो बारिश से भींगा हुआ है। तो बकरी हरा चारा, भींगा हुआ घास को खाना पसंद नहीं करती है। या जाड़ा का समय में होगा, बकरी ओस से भींगा हुआ घास खाना पसंद नहीं करते हैं। यदि खा ले तो 80% बीमार होने का चांस रहेगा। तो
तो यहाँ पर समस्या आ गया ना कि फुल्ली हरा चारा पर आश्रित रहिएगा तो समस्या आएगा, क्योंकि आप कमर्शियल गोट फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सूखा चारा का भी सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए अपने बकरी को प्रतिदिन सूखा चारा खिलाने का आदत बना कर रखना पड़ेगा। नहीं तो घास खिला रहे हैं गर्मी में, अचानक सूखा चारा दीजिएगा तो नहीं खाएगी। अच्छा। तो आदत बना कर रखना है, क्योंकि हमको फीड कॉस्ट कम करना है। तो प्रतिदिन कम से कम आधा केजी, यदि हाँ यदि प्रति बकरी, यदि 20 केजी की बकरी है तब, 20 केजी 25 केजी की बकरी है तब आधा केजी हम उसको सूखा चारा खिला लेंगे और 5-6 केजी उसको हरा चारा खिला देंगे। ये बकरी का सफिशिएंट डाइट है। अच्छा। हाँ, क्या मेन डाइट हो गया? सूखा चारा और हरा चारा। सूखा चारा एवरेज जब सीजन में खरीदिएगा तो एवरेज कभी कम बेसी भी होता है इलाका इलाका के अनुसार, 4 रुपये 5 रुपये केजी के हिसाब से मिल जाएगा सीजन में। तो यदि आधा केजी आप प्रतिदिन खिला रहे हैं एक बकरी को, एडल्ट बकरी को, तो कितना पड़ा? 2.5 रुपया, 2 रुपया 2.5 रुपया। यदि 5 केजी 6 केजी आप हरा घास खिला रहे हैं तो घास का कॉस्टिंग भी कुछ गिरेगा ना। तो एक मोटा मोटी आइए घास का कॉस्टिंग एक अनुमान पर बता रहे हैं, कुछ कम बेसी भी होगा इलाका के इलाका के ऊपर और आपके खेत के ऊपर। यदि जोड़ा जाए कमर्शियल दृष्टिकोण से तो गांव देहात में एवरेज 12,000-13,000 रुपया एक बीघा खेत 1 साल के लिए भाड़ा पर मिल जाता है। क्लियर? यदि आपके पास 30 बकरी है, 30 बकरी, तो एवरेज आपको 1 बीघा 1.5 बीघा में यदि घास लगा लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो 1 बीघा 1.5 बीघा, चलिए हम 1.5 बीघा की बात करते हैं, घास लगाइएगा तो 12,000 रुपये बीघा या 13,000 रुपये बीघा, तो 1.5 बीघा है कितना हो गया? 12, 6, 18, मैंने 18-20,000 रुपया खेत का कॉस्टिंग, भाड़ा का कॉस्टिंग जोड़ लीजिए। 20,000 मान के चलिए, उसमें और भी है उसको रोपने उपने का खर्चा। ठीक है, तो रोपने का खर्चा बहुवर्षीय घास लगाइएगा तो खर्चा कम गिरता है। फिर भी आपका मेहनत, खेत का जोड़ाई मतलब नहीं, जुताई करके हम मान लेते हैं आपका 30,000 रुपया लगा। तो एक बार आप लगाए तो सालों भर चलते रहेगा। तो 30,000 रुपया आप उधर लगा दीजिए, तो 30 बकरी के लिए सालों भर का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। यानी कि 30 बकरी के लिए सालाना हरा घास का खर्चा 1,000 रुपया। 1,000 रुपया जी, 1,000 रुपया, यानी कि हरा घास का खर्चा पर महीना एक बकरी का 100 रुपया, नहीं तो 150 रुपया। तो 150 रुपया रख लेते हैं एक बकरी पर मंथली, यानी कि पर डे का कितना हो गया? लगभग 5 रुपया। 5 रुपया, जिसमें सब कुछ है आपका। एवरेज मतलब चलिए 5 रुपया हम लोग हरा चारा पे रखते हैं। हाँ, ये मोटा मोटी अच्छा है। कैलकुलेशन निकाला सर ने। देखिए ये मोटा मोटी है, मोटी है जी। कंडीशन अप्लाई है, कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आपका मिट्टी कैसा है, जलवायु कैसा है, इसके ऊपर हो सकता है अपनी जमीन है तो भी कैसा पैसा ना लगा। और इधर हो गया आपका 2 रुपये 2.5 रुपया का सूखा चारा, कितना हो गया? लगभग 7.5 रुपया। 7 रुपया। तो ये देखिए एवरेज 7 रुपया में आप बकरी को खाना खिला लीजिएगा। लेकिन सालों भर आप हरा चारा पर आश्रित रहिएगा जी, जाड़े में आपने बताया था कि कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो जाड़ा में आपको समस्या आएगा। क्यों समस्या आता है वो अलग टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है। इसलिए जाड़ा के समय हम लोग अनाज खिलाने के लिए सलाह देते हैं। यदि हरा घास सफिशिएंट मात्रा में दे रहे हैं, फिर भी जाड़ा में यदि 20 केजी की बकरी है तो लगभग 100 ग्राम के आसपास उसको अनाज खिलाइए, स्पेशल दाना मिश्रण। वो भी वीडियो आपके चैनल पर चल रहा है। नहीं 2 महीना ही शायद खिलाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मतलब साल भर में मुश्किल से 2 महीना। ये जाड़ा या कभी कभी पानी पड़ रहा है, घास नहीं काट पाए, उस दिन भी 2 महीना में एक बकरी पे क्या खर्च गिरेगा तो उसका? जोड़ लीजिए। एक बकरी को प्रतिदिन लगभग, हम बोल रहे हैं एग्जैक्ट नहीं, 100 ग्राम आप दाना मिश्रण खिलाइए। तो 100 ग्राम दाना मिश्रण आप खिला रहे हैं तो जाड़ा में थोड़ा सा रेट हाई हुआ रहता है अनाज का, तो लगभग आपका 3 रुपये के आसपास पड़ेगा 100 ग्राम में। तो 3 रुपया पड़ा, यानी कि रोज का यदि जोड़ते हैं तो महीने में 90 रुपया, 2 महीना में 180 रुपया, चलिए 200 रुपया मान लीजिए। तो एक बकरी को 2 महीना, तो साल में यदि 200 रुपया हुआ तो पर मंथ कितना पड़ गया? यानी कि 9.5 रुपये, यानी कि 10 रुपया के नीचे आपका खाना फिटिंग कॉस्ट आसानी से हो जाएगा। भाई इतना ट्रांसपेरेंट। चलिए 10 ही रुपये पे लॉक किया है, 10 रुपये में आप समाधान लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि फीडिंग कॉस्ट को मेंटेन कर ले रहे हैं, हालांकि कॉस्टिंग और कम होगा। चलिए लेकिन आपने एक एवरेज बताए हैं। तो अब जोड़ लीजिए, यदि एक बच्चा है, आज बच्चा जन्म लिया तो तुरंत तो घास नहीं खाएगा या भूसा नहीं खाएगा, 1 महीना तक तो वो रह जाएगा आपका दूधे पर। उसके बाद से थोड़ा सा उम्र हुआ तो वो रोज आधा केजी घास और 5 केजी घास और आधा केजी भूसा नहीं ना खाएगा, उसका तो डाइट कम रहेगा,
रहेगा ना। और हम सलाह देते हैं लोगों को कि जब भी आप बकरी का बच्चा बेचिए तो 10 महीना के बाद का जब उम्र हो जाए तब बेचिए, तब वहाँ पर फीडिंग कॉस्ट और कम हो जाता है। क्योंकि शुरुआती दौर में जितना को खाना खाती है उसके रेशियो में, उसके अनुपात में बच्चा का ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो रहता है। 5.5 महीना 6 महीना की उम्र के बाद जितना खाना खा रही है उसके तुलना में ग्रोथ रेट हाई हो जाता है। तो यदि आप 10 महीना की उम्र में बेच रहे हैं, 11 महीना की उम्र में बेच रहे हैं, तो आपका उधर ग्रोथ रेट और हाई हो रहा है, तो फीडिंग कॉस्ट लगभग कम हुआ। तो इस तरह से बेचिए, थोड़ा सा जोड़ लीजिए। यदि आप 10 रुपये के हिसाब से खिला रहे थे तो 5 महीना तक तो उसका उम्र वजन कम है, हम तो 20 के जी के बताए थे, तो यानी कि 5 रुपये न पड़ा इधर इधर उधर न फिर हुआ। इस तरह से देखिएगा, मोटा मोटी हम आंकलन बता रहे हैं। इधर जोड़िएगा तो 5 महीना में लगभग 700-800 खाना खिले रहेगी मोटा मोटी। हो सकता है कैलकुलेशन गलत भी हो, थोड़ा व्यूअर लोग आप लोग भी जी सर, क्योंकि भरबली बता रहे, कॉपी कलम तो है नहीं जी। तो आप लोग भी जोड़िएगा इस पर। फिर मान लीजिए कि 5 महीने की उम्र से उसका फीडिंग कॉस्ट बढ़ेगा ना, तो हो सकता है 5 महीने के बाद से 7 महीने की उम्र तक उसका फीडिंग कॉस्ट हो जाए 6 रुपया 7 रुपया। तो 2 महीना उधर जोड़ लीजिए एक पर, तो 7 रुपये के हिसाब से 200 200 400, अब इधर होता 750 1100। फिर उधर 2 महीना और हो गया तो उधर मान लीजिए 3 600 11 6 1700 बहुत जाएगा, तो आपका 1500 1700 रुपया के में आपका वो बड़ा हो जाएगा। और हाँ, बहुत होगा तो 1700 में, चलिए हम मान लेते हैं 2000 हो गया आपका, मान लीजिए। सही बात, बच्चों पर। हाँ, बच्चा को बड़ा करने में 2000 तक में। तो क्या बकरी अच्छा, जहाँ क्रॉस ब्रीडिंग का भी हो रहा है, या अच्छा क्वालिटी अच्छा फ्रेम वाली ब्लैक के बंगाल है, ठीक, अच्छा फ्रेम वाली, हम खर बकरिया गाँव देहात वाली बात नहीं कर रहे हैं, क्या वो 2000 में बिकता है? नहीं, बढ़िया बकरी पे महंगी बिकती। एक खस्सी जो है कहीं कहीं 7-7 हज़ार में बिक रहा है, कहीं 5 हज़ार में बिक रहा है, कहीं अलग अलग इलाके में अलग अलग रेट। यदि आप 6 हज़ार में ही बेचे तो आपको 4 हज़ार प्रॉफिट हुआ कि नहीं? सही बात है। एक खस्सी पर। जी। या यदि वो बकरी हो गई अच्छा क्वालिटी वाली बकरी, हम हमेशा अच्छा क्वालिटी की बात करते हैं, वो क्वालिटी क्या है वो वीडियो हम लोग अलग उसका भी 5000 से कम कहाँ है सर? अच्छा क्वालिटी लीजिएगा ना, और यदि वैक्सीनेटेड रहे तो 5000 तो एवरेज रेट है, 6000 तक में बिक जाता है, तो भी आप मुनाफे में हैं। फिर भी आप मुनाफा में हैं। तो याद रखिए, स्टॉल फीड पर यदि मुनाफा कमाना है तो फीडिंग कॉस्ट पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और कमाया जा सकता है। देखिए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इतना डिटेल में सर ने अंदाज पे ही कैलकुलेट किया, लेकिन सही तरीके से कैलकुलेट किया। होगा क्या, आप वैक्सीनेशन जान रहे हैं, डिवॉर्मिंग जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन फीडिंग कॉस्ट अधिक कम करना नहीं जान रहे हैं। और कुछ कुछ भ्रामक वीडियो सब देख कर कीजिएगा कि जाड़ा में अंडा पिलाओ और तिल्ली का तेल पिलाओ और कुछ कुछ सब और बनाए हुए हैं जी। कि एगो आदमी रोज तिल्ली का तेल पीता है, हमारे तुरंत फेंक दिया, तिल्ली का तेल फेंका है कि दाले भात सब्जी से फेंक दिया जी, हमारा वजन कम है जी। जाड़ा में एगो वीडियो देख रहे थे, अंडा पिलाओ, अरे बेवकूफा, तोर बेटा रोज अंडा पीता है जाड़ा में, पूछिएगा तो सब भ्रामक वीडियो के चक्कर में न पड़े। भी पता चलता है सर कि कुछ लोगों ने बटेर के अंडे को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया था। अब बताइए कितना का पड़ेगा। तो फीडिंग कॉस्ट पर ध्यान दें, हरा घास का अधिक से अधिक प्रयोग करें, और एक ही हरा घास पर आश्रित न रहें। पता नहीं क्यों बार बार नेपियर नेपियर नेपियर, क्या नेपियर ही एकमात्र हरा घास है? आप मोरिंगा पर भी ध्यान दीजिए। मोरिंगा वो भी खान है, मोरिंगा सहजन जो आपके गाँव देहात में है, लेकिन उसका घास वाला जाति का प्रयोग कीजिए। और आता है सर सहतूत, सहतूत भी है, बहुत तरह का वैरायटी है, और ऐसा घास का यूज कीजिए, ऐसा घास ये भी हम बता रहे हैं जिससे पानी की मात्रा कम रहे। अच्छा। हाँ, अब पनिया वाला घासवा काट के लाइएगा, बोलिएगा हम तो 6 किलो घास दे रहे हैं, तो 6 किलो घास दे रहे हैं कि बकरिया के जान ले रहे हैं। हाँ, गांव देहात में कुछ बरसीम का नाम सुन लिया है, जड़ा में आया काट काट के दे रहा है बरसीम, खिलाइए ना छर छर ये धर लेगा। अच्छा। हाँ, तो उचित पानी उसमें ज़्यादा रहता है। हाँ, पानी ज़्यादा रहता है, तो उचित घास का आप चयन कीजिए जिसमें पानी की मात्रा कम रहे, देखिए क्या ग्रोथ मिलेगा आपको। लेकिन आपका गलत डिसीजन होता है, सही जानकारी नहीं रहता है, आप यूट्यूब देख कर बकरी पालन शुरू कर देते हैं, तो जो मुनाफा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि हम हमेशा अक्सर वीडियो में बोलते हैं कि यूट्यूब देख कर बकरी पालन नहीं, सही बात है, सही जानकारी लेकर कीजिए। भाई, स्टॉल फीड पे भी 10 रुपये प्रतिदिन के खर्च पर बकरी पालन संभव है, और कम में ही। कम में। हाँ, लेकिन हम तो यहाँ मोटा मोटी जुड़वा दिए हैं।
और उतना पे भी हो गया तो हर बकरी पर सर 2000-3000 की बचत हो सकती है, और भी एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ के भी हो सकती है, क्योंकि उसमें वैक्सीनेशन का खर्चा है, पीपीआर का खर्चा है, वो अलग हो गया। हम तो यहाँ जी फीडिंग कॉस्ट बता रहे थे ना। जी जी। हाँ? लेकिन यहाँ तो सर फीड पे ही लॉस में चले जाते आप ये हैं। देखिए, यदि एक बकरी को खिलाने पर 2,000 रुपये खर्चा हुआ, आप खस्सी है महंगा बेच लिए, बकरी थोड़ा कम रेट में बिकती है, यदि 3-4 हज़ार रुपये आप कमा लिए एक ऊपर, ठीक, तो एक ब्लैक बंगाल की अच्छी क्वालिटी की बकरी 3-3 बच्चा 4-4 बच्चा ही देती है। हम अच्छी क्वालिटी वाली बात बोल रहे हैं। तो जोड़ लीजिए, तो यदि 4,000 कमाए चाहे 5,000 कमा लीजिए, जो भी हुआ एवरेज, तो तीनों बचवा के बेचिएगा तो कितना कमाई हुआ। सही बात। इसलिए हम बोलते हैं कि फार्मिंग में सफल होना है तो फीडिंग कॉस्ट के साथ साथ उचित नस्ल का भी चुनाव होना चाहिए। हम नाम नहीं ले रहे हैं नस्ल का, तो उचित नस्ल बोलते किसको है? क्या कोई नस्ल खराब है क्या? नहीं, सब नस्ल अपना अपना जगह और अपना मार्केट के हिसाब से अच्छा है। लेकिन मीट के मार्केट के लिए ध्यान दीजिए, वही नस्ल अच्छा है जो कम समय में जो बकरी माँ बनने की उम्र प्राप्त कर ले, यानी कि कम समय में हिट में ही आ जाए, प्रति ब्यात बच्चों की संख्या ज़्यादा रहे, यानी कि हर एक बयान में बच्चा की संख्या ज़्यादा दे, बच्चा देने के बाद कम समय में ही हिट में आ जाए और इसका मीट का स्वाद अच्छा रहे। और सारा क्राइटेरिया एक ही में होता है, ब्लैक बंगाल में। नहीं, ब्लैक बंगाल तो हमारे बिहार में है ना, उस टाइप की बकरी अच्छी रहेगी। ये नेचर होना चाहिए। ठीक है, हमारे बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी में ब्लैक बंगाल है, पूर्वांचल में। लेकिन जितने ये क्वालिटीज हैं सर, नहीं, छत्तीसगढ़ में इस टाइप की बकरी है, अच्छा। अंजोरी है, अंजोरी में सेम पैटर्न है। हाँ सेम चीज़ है। अच्छा। इसलिए किसी ब्रीड के नाम पर न जाइए। ओ। ब्रीड हम सब ब्रीड के नाम पर नहीं जाना है। अभी जो गुण हम बताए, ये नेचर जिस भी बकरी में पाया जाए उस बकरी पर जाइए, नाम पर न जाइए। अब अंजोरी तो सर यहाँ सरवाइव नहीं करेगी। नहीं कर जाएगी, इसलिए कर जाएगी कि छत्तीसगढ़ और बिहार के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो क्यों लोग सर बर्बरी के चक्कर में पड़े हुए, सिरोही के चक्कर में अंजोरी क्यों नहीं लाते? हाँ बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बर्बरी बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। क्यों फेल है? कि वहाँ की जो लोकल बकरी है, अंजोरी ब्रीड जो है, उसका हाइट, वजन, दूध बर्बरी से ज़्यादा है, बर्बरी से ज़्यादा है। दूसरा कारण क्या है? छत्तीसगढ़ में बर्बरी का प्रमोशन करने वाले प्रमोटर या बर्बरी का प्रमोशन करने वाले यूट्यूबर नहीं हैं। अच्छा। समझ गए? बिल्कुल वहाँ जो हैं बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो बताते हैं कि नहीं, मीट के मार्केट के लिए देसी बकरी ही अच्छा है। हमारे बिहार में कुछ वैसा मिल गए हैं, अपना पूंजी लगा दिए हैं, खुद बर्बरी के ट्रेडर बने हुए हैं, आईना में रहते हैं, भ्रमित कर रहे हैं ज़्यादा। यूट्यूबर हैं लेकिन पूंजी लगा चुके हैं। कुछ सिरोही वाले में पूंजी लगाए हुए हैं, अपना माल मंगवाते हैं, गिरवा के बेचवाते हैं। तो यहाँ पर किसान भ्रमित हो जा रहे हैं। तो यही कारण है कि हमारे बिहार में बर्बरी, यदि सही बात है, अंजोरी को इलाके में यहाँ पालन अंजोरी प्रमोट करें भाई, जैसा आपने कहा। मैं तो नहीं जानता सर, लेकिन आप तो विशेषज्ञ हैं तो आपको पता है। तो करें तो उन लोग को ओम नमः शिवाय न मिलेगा, क्या कि छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश जी ईमानदार व्यक्ति बैठे हुए हैं। अच्छा। तो वो तो यूट्यूबर है, मीडिया कर्मी है, सही बात बताते हैं, इस बेमनवा के वहाँ चाल चलेगा। ये भी बात सही है भाई। किसान अपना स्तर से लाकर फार्मिंग करें चलेगा। ठीक है, मेन बात ये है। चलिए, सुधीर सर से जब बातें होती हैं ना तो बहुत सारे जो है परतें खुल जाती हैं। सर का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था फीड के ऊपर, फीड कॉस्ट के ऊपर। हमेशा मैसेजेस आता था स्टॉल फीड वाले लोगों का कि भाई कैसे उस पर हम सेव करें। तो सर की ये बातें ज़रूर आप खुद से भी कैलकुलेट करें और लोगों को भी शेयर करें और इसके बारे में अवगत कराएं। मिलते हैं बहुत जल्द सर के साथ फिर नई किसी एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।